बैक टू तेजी मंदी वीकेंड ब्रेक पे जाने से पहले आपको ये बताया था कि आज का शो स्पेशल फोकस होगा बैंकिंग सेक्टर पे। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि G20 में हाल ही हमने देखा कि लंदन में एक इजलास हुआ जिसमें डेवलप्ड नेशंस के सरबराहान ने आपस में मुलाकातें की, डिस्कस किया कि रिसेशन के इस टाइम को किस तरह से बेहतर तौर पर निपटा जा सके। अगर हम ग्रेट रिसेशन की बात करें, हमने देखा कि हमेशा से हमने 2008-2009 के भी इतने पीरियड में ये देखा कि सबसे ज्यादा बात की गई ग्रेट डिप्रेशन के पीरियड की 1929 से 1932 के दौरान ये ग्रेट डिप्रेशन था। इसमें भी कुछ मिस्टेक्स हुई बैंकिंग सिस्टम्स में। यूएस फेड ने अपने बैंकों से सरमाया का इनखिला किया। उसके बाद ये भी देखा गया कि सेंट्रल बैंक ने रियलाइज ही नहीं किया इन तमाम मिस्टेक्स को और बैंक्स अपने डाउनटर्न की तरफ चले गए, बैंक्स डिफॉल्ट का शिकार हुए। लेकिन पाकिस्तान में सिचुएशन काफी डिफरेंट रही। पाकिस्तान में लकीली कोई बैंक डिफॉल्ट नहीं किया। पाकिस्तान सिचुएशन अभी भी बैंकिंग सेक्टर की काफी बेहतर नजर आती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी बैंक्स को हमारे काफी अफर्मेटिव लुक दिया। उन्होंने यही कहा कि हमारे बैंक्स, स्पेशली बड़े बैंक जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन हालात का मुकाबला किया। क्यों हमारे बैंक सेंसिटिव नहीं है और ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई पाकिस्तानी बैंक्स ने जिन्होंने इनको सेफ रखा आज तक, इन तमाम इशूज पर आज बात करेंगे। हमारे साथ सदर एमसीबी बैंक मौजूद हैं आतिफ बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बाजवा साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, एमसीबी का शुमार पाकिस्तान के बड़े बैंक्स में होता है। एमसीबी काफी एक सेफ हेवन भी कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफी सेफ रहा ये अब कुछ काफी अरसे से। आपको क्या लगता है कि व्हाट मेक्स एमसीबी स्पेशल, या बड़े बैंक्स की क्या खुसूसियात थी जिसने सुस्त रवि में इतना हिट नहीं लिया? जी देखें, पहली बात तो ये है कि पिछले 12-15 साल से जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में इम्प्रूवमेंट्स आ रही थी, स्टेट बैंक की रेगुलेशंस जो इम्प्रूव कर रही थी, उसका एक बहुत मेजर इम्पैक्ट आया है जी। वो ये है कि कैपिटल स्ट्रेंथन किया गया बैंक्स का, बैंक्स की ऑपरेशंस को ज़्यादा एफिशिएंट किया गया, मैनेजमेंट्स को स्ट्रेंथन किया गया और प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस से ये इंश्योर किया गया कि इनकी जो स्मूथ ऑपरेशंस और रनिंग है वो एफिशिएंट और प्रोग्रेसिव तरीके से होगी जी। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सारी बैंकिंग सेक्टर में जो स्ट्रेंथ है कैपिटल की, बैलेंस शीट्स की, वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई जी। अच्छा, उसके बाद फिर जो एक्सपोजर हमारा इंटरनेशनल वर्ल्ड को था वो काफ़ी रिड्यूस था जी। आपको पता है कि बहुत सारे बैंक्स जो बाहर इफेक्ट हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट्स इन सीडीओज या सब प्राइम डेट की वजह से हुए हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी है और हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें ये कैपेबिलिटी या एक वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हम इन्वेस्ट करें उस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स में। तो वो फायदेमंद रहा क्योंकि वो वही इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ओवर लेवरेज इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसकी वजह से सारी दुनिया में काफ़ी प्रॉब्लम आई। तो हम उससे बचे रहे और जो स्ट्रेंथन बैलेंस शीट्स और स्ट्रेंथन ऑपरेशन की वजह से हमारी ऑपरेशंस अल्लाह के फजल से ठीक चलते रहे। अच्छा आतिफ साहब, ये भी हमें जी आतिफ साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमने देखा कि तमाम जो बड़े बैंक से पाकिस्तान जिसमें एमसीबी, यूबीएल, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, ये तमाम बैंक शामिल थे, उनके कंबाइंड एग्रीगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इजाफा देखा गया था जिसमें 49.2 बिलियन रुपीस का ये रहा पिछले साल। एमसीबी के प्रोविजनिंग नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की काफी बेहतर रही। इसकी बुनियादी क्या वजूहात रही? जी, एमसीबी की फंडामेंटल स्ट्रेंथ्स जो हैं वो ये हैं कि एक तो हमारा जो कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो, हमारा क्रेडिट पोर्टफोलियो जो है लेंडिंग साइड, वो काफ़ी समझ के किया गया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है। इसलिए हमें हिट्स एनपीएल्स पे पड़ती तो ज़रूर हैं लेकिन रिलेटिव टू द मार्केट, रिलेटिव टू द इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। तो एक तो ये स्ट्रेंथ है। दूसरा ये है कि हमने अपने नेटवर्क को बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल किया है फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एंड इंश्योरिंग दैट जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमें एडुकेट बिजनेस दें डिपॉजिट साइड पे भी और ट्रेड और रेमिटेंसेस साइड पे भी। तो उसकी वजह से हमारे कॉस्ट ऑफ फंड्स जो हैं वो काफ़ी लो रहते हैं रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट और सर्विस क्वालिटी हम जो कस्टमर्स को दे पाते हैं वो भी बेहतर होती है और इसलिए कस्टमर्स लॉयल भी रहते हैं। सो वी आर एबल टू अट्रैक्ट देयर बिजनेस टू अस, वी आर एबल टू कीप आवर कॉस्ट ऑफ फंड्स लो and we are able to, relative to the industry, keep our non-performing loans also low.
अच्छा बाजवा साहब, पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर का क्या फ्यूचर नजर आता है अगले 6 माह का या अगले 1 साल का? कितना मईशत में बेहतरी आने के आसार कुछ नमूदार जरूर हुए हैं, हमें कर्जे भी मिले हैं। बैंकिंग सेक्टर किस तरह से नजर आता है आपको? क्या हेल्दी ग्रोथ देखी जा सकती है ना सिर्फ बड़े बैंक्स में बल्कि छोटे बैंक्स में भी? जी, ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर में डिपेंड ऑब्वियसली करेगी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे, और जो हमारी कस्टमर्स की जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे और उनकी ग्रोथ पे भी डिपेंड करेगी। जैसे आपने कहा कि अभी कुछ नज़र आ रहा है कि शायद दोबारा से ग्रोथ की तरफ कुछ इंडिकेशंस नज़र आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि ये बात सही है। आई थिंक इकोनॉमिक फैक्टर्स जो फंडामेंटल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उस पर भी काबू पा लिया है गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक। IMF के जो प्रोग्राम में हम टारगेट्स मीट कर रहे हैं, और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स और मार्कअप रेट्स जनरली कम हो रहे हैं, और आगे भी नज़र आता है कि इन्फ्लेशन भी कम होगी और मार्कअप रेट्स भी कम होंगे, तो उससे फर्दर एक इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ एक बूस्ट मिलेगा। बाजवा साहब, ये भी नोट किया गया गुज़िश्ता काफी अरसे से कि बैंक्स की लेंडिंग प्राइवेट सेक्टर में काफी कम रही। जहां पे भी टी-बिल ऑक्शंस होते थे, बैंक्स का रुझान वहीं देखा जाता था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज काफी सेफ बैंक्स कंसिडर कर रहे थे। इस पूरी सिचुएशन को कैसे इवैल्यूएट करेंगे? आइंदा आने वाले दिनों में लेंडिंग के हवाले से क्या बैंक्स का लाएअमल होगा? जी, लेंडिंग जरूर थोड़ी बहुत कटेल हुई है, और जो पॉलिसी थी डिस्काउंट रेट को बढ़ाने की, उसका भी मकसद यही होता है कि एग्रीगेट डिमांड और लेंडिंग को ज़रा कर्टेल किया जाए। और आपको पता है कि पिछले साल आखिरी क्वार्टर में लिक्विडिटी का काफ़ी क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से बैंक्स अपनी बैलेंस शीट्स में थोड़ी सी लिक्विडिटी और स्ट्रेंथ लाने के लिए लेंडिंग की तरफ नहीं जा रहे थे। तो जैसे वो डिपॉजिट जनरेशन होती रही, वो फिर उसको लिक्विडिटी को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालते रहे, ट्रेजरी बिल्स में। जी। अब थोड़ी लिक्विडिटी सिचुएशन बेहतर हुई है, उसकी वजह से लेंडिंग भी कुछ थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। और अब जो हमारा साइकिल होता है कमोडिटी फाइनेंसिंग का साइकिल या दूसरी इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग का साइकिल, अब वो भी दोबारा से आ रहा है। सो अब लेंडिंग इस वक्त बढ़नी शुरू हो चुकी है। बाजवा साहब, यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से वापस आकर डिस्कस करेंगे कि दिसंबर में जिस तरह से एनपीएल्स में वाज़ेह इजाफा देखा जा रहा था, लिक्विडिटी की काफी प्रॉब्लम थी, स्प्रेड्स भी उसके बाद डिक्लाइनिंग पाथ पे आ चुके हैं, बैंक्स के रिटर्न्स काफी अट्रैक्टिव हैं, और ग्रोथ जो हमारे नेट फॉरेन एसेट्स में है उसमें भी इजाफा देखा जा चुका है 6% का तकरीबन। इस तमाम सिनेरियो के बाद बैंकिंग सेक्टर में स्प्रेड्स में क्या सिचुएशन रहेगी और आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में क्या स्टांस रहना चाहिए? हमारे साथ रहिएगा, इन तमाम इश्यूज पे बात करेंगे।